तो स्टूडेंट्स हम इसके कुछ केसेस हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अगर बॉडीज़ दो बॉडी हैं वो एक डायमेंशन के अंदर एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, उसके कुछ केसेस हैं हमारे पास। तो हमने उसकी फ़ाइनल वेलोसिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। किस तरह फाइंड करेंगे? हाँ, इनिशियल तो हमें पता है, हमने खुद प्रोवाइड करनी है। फ़ाइनल वेलोसिटीज़ किस तरह निकल सकती हैं, तो उसके हमने दो फार्मूले यहाँ पे निकाले हैं, ये वाले। इन फार्मूलों की मदद से हम इसकी कोलिजन्स देखेंगे। अब देखें, हमारे पास टू बॉडीज़ हैं, m1 और m2 है। इसकी वेलोसिटी है v1 और v2। आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी हो जाती है v1 प्राइम और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2 प्राइम। और ये है मास m1 और ये मास m2। सो स्टूडेंट्स देखें, उसने फर्स्ट केस में इसकी कंडीशन दी है कि अगर m1 इक्वल है m2 के, ठीक है, यानी ये है अगर 1 kg तो ये भी कितना है 1 kg, मास 1 किलोग्राम, ये भी मास 1 किलोग्राम है। अब देखना पड़ेगा कि मास तो चेंज नहीं ना होता, ठीक है, लेकिन उसने बोला है कि मास दोनों सेम है, ये भी सेम और ये भी सेम है। इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बताएं क्या होगी। तो सेम मास वाली बॉडी जब टकराएंगी आपस में, टकराने के बाद इनकी इनिशियल वेलोसिटी हम उस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि v1 प्राइम फाइंड आउट करूँ तो देखें ये फार्मूला है हमारे पास। इसमें m1 की वैल्यू कितनी है? अगर 1 kg, क्योंकि दोनों सेम है, 1 - 1 होगा और नीचे 1 + 1 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की सेम वैल्यू है। और v1 साथ सेम प्लस 2m1, m1 की वैल्यू कितनी है 1 है, और m1 की वैल्यू 1 प्लस m2 की वैल्यू भी 1, और v2 की वैल्यू हमें गिवन नहीं, हम v2 साथ लिख दिया, ठीक है। अभी हम v1 प्राइम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो v1 प्राइम अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 = 0, 0 के नीचे जो भी होगा आंसर 0 हो जाएगा, ये सारा 0 होगा फैक्टर। ये आएगा 2 1 2/1 + 1 2 और v स्क्वायर कट के हमारे पास v1 प्राइम इक्वल किसके आया है v2 के। ये आप प्रूव कर सकते हैं, ये हमारे पास v1 प्राइम इक्वल है v2। इसका मतलब क्या है कि अगर v1 और v2 वाली बॉडीज़ आपस में टकराएंगी, टकराने के बाद जो वेलोसिटी, ये v1 प्राइम है पहले वाली बॉडी की, टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगी वो इक्वल किसके होगी, इसके। जितनी फोर्स इस बॉडी v2 ने लगानी है उतनी ही फोर्स इसकी v1 प्राइम के बराबर इक्वल होगी, ठीक है। ये MCQs भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमने सेकंड वाले की निकालनी है v2 प्राइम, सेम एज इट इज़ इसी फार्मूले से हमने। अगर मैं इसी फार्मूले से वैल्यू पुट करना चाहूँ v2 प्राइम की, v2 प्राइम 2 m1 की वैल्यू हमने 1 ली थी, m1 + 1 v1 प्लस m2 की वैल्यू 1 - 1/1 + 1 ये v2। अब ये देखिए, ये 1 - 1 = 0, ये फैक्टर तो 0 हो गया। हमारे पास बचेगा ये 2/2 v1, ये इक्वल कट जाएगा और आंसर आएगा v1। यानी सेकंड वाले की वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, v1 वाले के प्राइम इक्वल होगी, कि v1 प्राइम इक्वल है v2 के जब दोनों मैसेज सेम होंगे, ठीक है। उनकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इक्वल 0 नहीं होगी, ठीक है। ये था हमारे पास फर्स्ट केस, जब मैसेज दोनों सेम हों देन उनकी फाइनल वेलोसिटीज़ क्या होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एक और बात करते हैं। एक सेकंड कंडीशन उसने हमें दी है। सेकंड कंडीशन के अंदर कहता है मास m1 और मास m2 इक्वल ही हैं, फर्स्ट वाली कंडीशन। लेकिन साथ एक और मेंशन की कंडीशन कि वेलोसिटी v2 = 0 हो, यानी सेकंड वाली जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0। अब देखें, जब इसकी वेलोसिटी 0 है, दो बॉडीज़ है। देखिए, मैं अगर बात करूं तो स्नोकर वाले जो होते हैं, सामने एक बॉल पड़ी होती है, स्टिक के साथ एक बॉल को मोशन देते हैं, सामने वाली बॉडी जो पड़ी होती है बॉल, वो किस में होती है, रेस्ट में, ठीक है। उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। इसको हमने मोशन देनी है, वेलोसिटी देनी है, जाएगी उधर, इसने जाकर सेकंड वाली बॉडी को फोर्स देनी है, ठीक है, फोर्स लगानी है, मोशन में लेके आना है, ठीक है। ये तो रेस्ट में थी, इसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v2 = 0 थी। अब इसने जब मूव करना है, अब जब ये इसके साथ टकराती है तो फर्स्ट वाली बॉल जो है वो वहाँ पे जाके रुक जाती है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है v1 प्राइम वो जाके हो जाएगी 0, वो तो जाके रेस्ट में हो गई, ठीक है। इसकी v1 इक्वल आ जाएगी 0, वो रेस्ट में जाएगी। लेकिन अब इसने, इसकी वजह से इसने इसको फोर्स लगाई, ये चलेगी मोशन में, तो इसकी v2 प्राइम क्या होगी ये हमने बतानी है, किसके इक्वल होगी। तो इक्वल किसके होगी, v1 के इक्वल होगी। जो हमने पहले इसको फोर्स प्रोवाइड की थी उसी की फोर्स सेम एज इट इज़ m2 प्राइम लगेगी, ठीक है। हम देखते हैं, इसी फार्मूले से हम निकालना चाहें, मैथ सेम है लेकिन v2 0 है, मैथ सेम
अब अगर मैं निकालना चाहूँ, देखें जी, v1 प्राइम निकालना चाहूँ तो ये आएगा m1 की वैल्यू क्या बता रहा था, मैथ सेम है दोनों, तो मैं m1 भी इक्वल 1 kg, m2 भी इक्वल 1 kg ओवर 1 + 1 v1 प्लस 2 m1 की वैल्यू कितनी थी 1 ओवर 1 + 1, तो v2 इक्वल किसकी उसने कंडीशन दी है 0 के, तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 और ये 1 - 1 इक्वल टू 0, सारा फैक्टर 0, तो v1 प्राइम इक्वल किसके आ गई है 0 के। v1 प्राइम मैंने बताया था कि जब ये जाकर उसके साथ टकराएगी तो फर्स्ट बॉडी वहाँ पे रुक जाएगी और सेकंड को उसने मोशन में ले आना, ठीक है। तो जो हमारे पास v प्राइम आएगी वो किसके इक्वल आ गई है 0 के इक्वल आ गई है। नेक्स्ट v2 प्राइम हम निकालना चाहते हैं कि जब ये बॉडी इसके सेकंड के साथ टकराई, सेकंड ने मूव किया, फर्स्ट रुक गई, सेकंड की जो वेलोसिटी मैं बताया है कि वो v1 के इक्वल होगी जितनी इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई होगी। तो हम निकालते हैं v2 प्राइम, ये है 2m1 की वैल्यू 1 + 1 v1 प्लस m2 की वैल्यू भी 1 है -1 ओवर 1 + 1 v2 की वैल्यू हमने बोला है 0 है, ये 0 सारा फैक्टर 0 2 1 2 ओवर 2 और ये v1 कट गया। तो ये देखिए v2 प्राइम किसके इक्वल आ रही है v1 के, तो v2 जो प्राइम है इक्वल किसके आ रही है v1 के, ये मैं बता चुका हूँ v2 प्राइम इक्वल v1 के। ये कंडीशंस आपने याद रखनी है कि अगर दोनों में से सेम है तो ये कंडीशंस हैं कि v1 प्राइम किसके इक्वल है, v2 प्राइम किसके इक्वल है, और अगर m1 और m2 इक्वल होने के बाद उसकी वेलोसिटी v2 इक्वल 0 है, देन उसकी कंडीशन v1 प्राइम किसके इक्वल है और v2 प्राइम किसके इक्वल है। बता रहा था कि नेक्स्ट इसकी ये कंडीशन इस केस है, इसमें कहते हैं कि लाइट बॉडी है, बहुत हल्की छोटी बॉडी है, कोलाइड करेगी किसके साथ, एक मैसिव बॉडी एट रेस्ट, एक बहुत बड़ी उसके मुकाबले में बड़ी बॉडी है, उसके साथ वो टकराए। फर्स्ट 2 केसेस हमने किए हैं, केस नंबर 1 और 2, उसमें हमने बताया था कि दोनों में मैसेज सेम है, m1 और m2 सेम है, लेकिन थर्ड केस में मैस m1 और m2 सेम नहीं, m1 बहुत ही छोटा है, लाइट है, और m2 बहुत ही बड़ा मैसिव मैस है उसके मुकाबले में, ठीक है। अब ये जब इसके साथ टकराए, अब यहाँ पे कंडीशन एक दी है कि इसकी वेलोसिटी मैसिव बॉडी एट रेस्ट, बड़ी बॉडी किस में है रेस्ट में है, उसकी v2 इक्वल टू 0 है, ठीक है, और m2 जो है वो बहुत बड़ा है किससे m1 से, ठीक है। ये कंडीशंस थी। अब बताएं इसके अंदर v1 प्राइम क्या होगा और v2 प्राइम क्या होगा, हमने ये बताना है। लेकिन जी ये जब इसके साथ बॉडी टकराएगी जाके, देखिए ना ये बहुत छोटी है, इसने टकराने से उसको तो मूव देनी नहीं है, ठीक है। इसने टकराने के बाद क्या करना है, वापस उसी साइड पे आ जाना है। देखिए टकराएगी, टकराने के बाद वापस आ जाएगी, लेकिन जाते दफ़ा इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, आते दफ़ा ऑपोजिट है। जब ऑपोजिट होगी, लेकिन जब ये टकराने के बाद वापस आएगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, बल्कि सेम वेलोसिटी से वापस आएगी, सेम वेलोसिटी से वापस आएगी, यानी इसकी v1 और v1 प्राइम दोनों सेम होंगी, ठीक है। जाने की और आने की दोनों वेलोसिटी सेम है, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, इसलिए जो v1 प्राइम होगी वो क्या होगी, नेगेटिव v1 के इक्वल होगी, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में बात करते हैं v2 प्राइम क्या होगी, कि जब ये बॉडी इसके साथ टकराई, इसने मूव करना है, नो, इसने तो रेस्ट में रहना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बॉडी है, ये रेस्ट में थी पहले ही, जितना हम छोटा सा था लाइट सी बॉडी थी, ये जब जाकर टकराई, टकराने से उसने उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि उसने उसको रिटर्न कर दिया, तो ये सेम वेलोसिटी थी इसकी, तो पहले ही 0 थी, तो बाद में भी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो ये हमारे पास एक केस था कि जब हमारे पास एक छोटी बॉडी बहुत बड़ी बॉडी से टकराएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 अगर हो तो बताएं उसकी v1 प्राइम v2 प्राइम क्या होगी, ठीक है। ये MCQs भी है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। फोर्थ हमारे पास कंडीशन है व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड विद लाइट स्टेशनरी बॉडी, ठीक है, यानी एक बहुत बड़ी बॉडी छोटी सी स्टेशनरी रुकी हुई बॉडी के साथ जब टकराएगी, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई है एक जगह पे, उसकी वेलोसिटी 0 के इक्वल है, ठीक है। ये देखें बहुत बड़ी बॉडी मैसिव बॉडी कोलाइड करेगी विद लाइट स्टेशनरी बॉडी, बहुत छोटी बॉडी के साथ टकराएगी। लेकिन जी ये इसने इधर की मूव इसने कंडीशंस दी हैं कुछ कि v2 प्राइम है 0 के इक्वल, यानी सेकंड वाले की वेलोसिटी है 0, और मैस m1 बहुत बड़ा है m2 से, ठीक है जी। जब ये टकराएगी उस बॉडी के साथ तो देखिए इसकी वेलोसिटी v1 थी, मैं कहता हूँ 15 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। टकराई, टकराने से इसने उस पर क्या इफेक्ट करना है, इसने बहुत ज़्यादा फोर्स उस पर लगानी है, और उसने अगर इसकी 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी तो इसने सेकंड वाले की डबल कर देनी है, यानी v2 प्राइम जो थी इसने क्या कर देनी है, डबल कर देनी है जो उसको प्रोवाइड कर रहा है v1, ठीक है।
तो सेकंड वाले छोटे मैस की जो बॉडी की वेलोसिटी है वो डबल हो जाएगी किससे, इससे जो इसने इसको लगाई है। तो इसकी जो v2 प्राइम है वो किसके इक्वल है, 2v1 के इक्वल हो जाएगी। तो इससे अब v1 पे क्या इफेक्ट आएगा, देखो m1 जब इससे टकराएगा, ये माइनर सी छोटी सी बॉडी है, तो जितनी स्पीड से ये जा रहा है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, ये कह देते थे कि अगर 15 मीटर पर सेकंड से जा रही थी तो क्या हो जाएगा, 14.7 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, बिल्कुल थोड़ी सी कम वेलोसिटी हो जाएगी, लेकिन उसी वेलोसिटी से वो मूव करेगा। इसने इसको तो हिट कर दिया, अब वो खुद भी मूव करता रहेगा। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल किसके है, v1 के ही है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ये तकरीबन v1 के बराबर होगी। सो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के 4 केसेस। इन चारों केसेस को MCQs भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और इनको लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। सो ये था हमारा टॉपिक नंबर 3.8। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।